नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब से मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में बदलाव किए हैं, जब से पार्लियामेंट में एक नया कानून बना है, तब से इस देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। और कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहता आ रहा था कि ये जो विरोध प्रदर्शन ये जो कर रहे हैं ये लोग, ये कोई आम विरोध नहीं है, किसी कानून, किसी सरकार, कोई राजनीतिक विरोध नहीं है। दरअसल ये जिहाद का, एक इंटरनेशनल जिहाद का एक हिस्सा है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। आज इन खबरों के ऊपर मुहर तब लग गई जब दिल्ली पुलिस ने ओखला से 2 ISIS के हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से यह ट्वीट किया गया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि एक कपल जिसका नाम जहांजेब समी और हिना बशीर बेग, ये दोनों खुरासन मॉडल के ISI से जुड़े हुए थे। ये कश्मीरी है बेसिकली, लेकिन जामिया नगर, यही ओखला, ये जामिया यूनिवर्सिटी, ये जो पूरा जो एपी सेंटर रहा है, वो वहाँ के रहने वाले थे। और ये लोग CAA, ये जो देश को बचाने, संविधान को बचाने, सेक्युलरिज्म को बचाने का जो मुहिम है, उसमें उसके जरिए वो मुसलमानों को बरगला रहे थे। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जो CAA के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल में ये जो मौलाना, मौलवी और ये सारे लोग जो आकर के ये बता रहे हैं कि हम तो संविधान को बचाने के लिए निकले हुए हैं, बाबा साहब का फोटो लेकर के और तिरंगा का झंडा लेकर के, संविधान लेकर के, प्रियम्बल छाप करके ये जो तमाशा कर रहे थे, तो आदत तो वो सच है या फिर ये लोग जो जिहादी संगठन से ISI के लोग हैं। जो आपको याद होगा जब जामिया में पहली बार जब वायलेंस हुआ था, तब बहुत सारी लड़कियों को ये लेफ्ट लिबरल तबाल, ये मीडिया वाले, ये सारे लोगों ने उन्हें पोस्टर गर्ल्स बनाया था। उनने सबसे पहले उन्होंने ही इस पूरे इस CAA प्रोटेस्ट का नेचर को उन लोगों ने बताया था, जब उन लोगों ने अपने अपने फेसबुक के ऊपर ये लिखा था कि ये इस देश में डेमोक्रेसी जो है वो फेक है, ये सारा कुछ जो है वो बेकार है, हिंदुस्तान में जो हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह सरिया लागू करना है। इसलिए वो तमाम तरह की बातें जो सिर्फ और सिर्फ जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं, जो इस्लामिज्म, जो बाकायदा जिहाद वाली भाषा जो बोलते हैं, वो इन लोगों की भाषा थी। और इसलिए वो जो दोनों लड़कियां थी, देखिए लिबरल मीडिया ने उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, क्योंकि जब उनको बोला गया कि भाई इस तरह की नारेबाजी नहीं लगानी है, तो उन लोगों ने साफ साफ इसका विरोध किया था। क्योंकि उन लोगों ने साफ साफ बताया कि वो PFI से जुड़े हुए लोग हैं, वो अल-कायदा के विचारधारा को मानते हैं, वो जिहाद करना चाहते हैं। और अब जब इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से, अब जैसे मैं बता रहा हूं कि ये जो जामिया के अंदर में ये जो कपल जो पकड़े गए हैं, उसके बारे में इंटेलिजेंस क्या कह रही है। इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि जहांजेब समी वॉज ऑल्सो इन टच विथ हुजैफा अल पाकिस्तानी। ही इज अ पाकिस्तानी कमांडर ऑफ इस्लामिक स्टेट खुरासन विंग हु प्लेड अ की रोल इन एफर्ट्स ऑफ रेडिकलाइज कश्मीरी यंगस्टर्स टू ज्वाइन टेरर ग्रुप। और अब ये लोग, ये दोनों कपल जो CAA के नाम पे लगातार लोगों को ISIS से जुड़ने के लिए वो कह रहे थे। आपको याद होगा 4 दिन पहले हमने खबरों की खबर में एक खबर दी थी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये इत्तला मिली है, ये खबर मिली है कि जो ISIS का जो हिंदुस्तान में जो ऑपरेटिव है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने और ये जो दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसके खिलाफ कोई आतंकी हमला करे, उसके लिए लोगों को प्रेरित करने का एक पूरा नेटवर्क उन लोगों ने तैयार किया था। और वो लगातार मुसलमानों से ये अपील कर रहे थे ISI के जरिए, संगठन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने मैगजीन के जरिए, कि ये जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर जो मुसलमान डेमोक्रेसी की बात करता हुआ नजर आए, जो मुसलमान इस संविधान के बारे में बातचीत करता नजर आए, भारत के संविधान को बचाने की बात करता चला जाए, तो ये समझिए कि वो पथभ्रष्ट हो गया है, वो इस्लाम के रास्ते पे नहीं है। और उस पूरे जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसमें यह बताया गया कि CAA के खिलाफ सड़कों पे उतरना
और ये जो दिल्ली में दंगे हो रहे हैं उसका बदला लेना ये हर मुसलमान का रिलीजियस ड्यूटी है, धार्मिक कर्तव्य है। और हमने आपको याद होगा उस नाम बताया था कि कौन सा मैगजीन जो निकला था उनका, वॉइस ऑफ इंडिया जो मैगजीन है, उसके अंदर जो बाकायदा वो आईएसआईएस का जो मैगजीन है उसमें ये सारी बातें छापी गई थी। अब मालूम चल रहा है कि ये जो दोनों कपल जो पकड़े गए हैं यही लोग इस सारा काम करते थे और ये आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो खुफिया एजेंसी उन लोगों को, जो जांच एजेंसी जो दिल्ली दंगे की बारे में सारा कुछ वो कर रहे हैं, उनसे ये धीरे धीरे अब साफ होता चला जा रहा है कि ये जो सीए का प्रोटेस्ट है ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है और दिल्ली में जो दंगे हुए ये कोई आम दंगा नहीं है। ये एक हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान है। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे जो लोग, ग्रुप वो उसमें जुड़े हुए हैं। और इसलिए आप देखिए जिस तरह की भाषा इन लोगों की हो गई, अब सवाल तो बहुत सारे जब उठ रहे हैं इससे कि ये लोग वहीं क्यों पकड़े गए हैं जहां पे ये इसका सेंटर है। और आपको मैं बता दूं कि ये लोग जो जहां पकड़े गए हैं वहीं का एमएलए अमानतुल्लाह है। आज अमानतुल्लाह ने क्या बयान दिया? आज पुलिस वाले 2 आतंकवादी को पकड़ रहे हैं जिनके रिश्ते आईएसआईएस के साथ हैं। पुलिस इसको डिक्लेयर कर रही है और उसके बाद इनकी बदतमीजी देखिए कि किस तरीके से वो बयान देता है। वो कहता है, आज अमानतुल्लाह का क्या बयान आया? अमानतुल्लाह ने कहा है कि अगर पक्षपात होगा, अगर मुसलमानों से ज्यादती होगी तो दंगे होते रहेंगे, अगर मुसलमानों को दंगाई ठहराओगे तो दंगे होते रहेंगे। मतलब ये कि अब तो ये कह रहे थे कि कानून मेरे हिसाब से हो, अगर सीए मुसलमानों को पसंद नहीं है तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर देता है, अगर वो मुसलमानों को पसंद नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। और अब ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली दंगा जो हो रहा है वो इन्वेस्टिगेशन भी मेरे हिसाब से हो, और अगर मेरे हिसाब से नहीं होगा तो फिर दंगा करेंगे। दिस इज, अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो 2 आतंकवादी पकड़े गए उससे कम खतरनाक थोड़ी है ये तो वही कह रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। क्या इसको पता नहीं है कि उसके ही कंस्टिट्यूएंसी से 2 खतरनाक आतंकवादी जो आईएसआईएस के लोग हैं वो पकड़े गए हैं आज? ये इसको पता तो जरूर होगा। उसके बाद इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन उधर ताहिर हुसैन के तरफ से जो हो रहा है, जो उस एंड पे जो जांच एजेंसियां जो ताहिर से उगलवा रही है सच्चाई, वो और भी खतरनाक और भयानक है। क्योंकि कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें ताहिर हुसैन अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के घूमता नजर आ रहा है। और जब उनसे पूछा गया तो वो बता रहा है कि उसकी लाइसेंसी वेपन है, तो उसके 2 लाइसेंसी वेपन को जो है रखा गया है। 24 कारतूस जो है वो पुलिस ने अपने पास रखा है। अब फॉरेंसिक जांच हो रही है कि उसके जो रिवॉल्वर है उससे गोलियां निकली हैं या नहीं निकली हैं, कि कब अगर छोड़ी गई है वो पता चल जाता है फॉरेंसिक से कि इससे कब गोलियां चली हैं, कितनी गोलियां चली हैं। और यह भी पता किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा में वो रिवॉल्वर लेकर के जो घूम रहा है भीड़ के साथ, वो दरअसल वही रिवॉल्वर है या नहीं। और एक बात और मैं बता दूं कि जो खबर आ रही है कि आज इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वाले उससे सवाल जवाब कर रहे थे तो वो फूट फूट कर रो रहा था। उसको लग रहा है कि अब वो फंस गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग सीसीटीवी कैमरास में जो पकड़े जा रहे हैं, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो सबसे जघन्य अपराध जो उसके ऊपर आरोप लगा है वो अंकित शर्मा की मौत का है, कि वो आईबी का लड़का जिसके शरीर में 400 बार चाकू से उसे रौंदा गया, घोंपा गया है 4 घंटे तक। इस तरह के जो जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, इतना गलत तरीके से इन लोगों ने उसके साथ ये काम किया। पता ये चल रहा है कि जब वो भीड़, जब अंकित शर्मा को मारा जा रहा था तो उस दौरान कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या
उसके आसपास थे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है ताहिर हुसैन से, जैसा लगातार कैपिटल टीवी में इस बात को हम कहते आ रहे हैं कि ये जो ताहिर हुसैन है ये कुंजी है, ये चाबी है जो सब कुछ अनलॉक कर देगा। वो सारा जो मॉडस ऑपरेंडी इस पूरे दंगे का रहा कि क्यों मुस्लिम इलाकों में उन घरों में जो सबसे ऊंचा था वो एक किला की तरह काम किया, क्यों वहां के सारे सीसीटीवी कैमरा उसको हटा लिए गए, क्यों वहां पे गुलेल लगाया गया, क्यों उन्हीं घरों में पेट्रोल बम मिले, क्यों उन्हीं घरों में सारा एसिड का जखीरा मिला, और ये सब लाग कौन रहा था, वहां पे लोगों को बुलाया क्यों जा रहा था, और एजेंसी को यह भी मालूम चल रहा है कि बाहर से बुलाए गए थे। तो ये ताहिर हुसैन तो अब ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये खबर आम हो रही है, पता चल रहा है अमानतुल्लाह को कि उसके फोन कॉल्स, फोन जो डिटेल्स हैं उसमें अमानतुल्लाह का भी नाम आ रहा है, और जब अमानतुल्लाह को ये लग रहा है कि वो चारों तरफ से वो घिर रहा है, उसके अपने सबसे चहेते लीडर वो जेल के अंदर है, उसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, उसके कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ये जो शाहीन बाग का जो बवाल इन लोगों ने खड़ा किया था उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं उनके तार इंटरनेशनल लेवल के जो अलकायदा और आईएसआईएस और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से उसके रिश्ते निकल रहे हैं। तो ये सवाल अब तो पूछा जाएगा कि ये जो सीएए के खिलाफ, ये जो देश को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारा विपक्ष, ये लेफ्ट लिबरल कबाल ये जो आंदोलन कर रहा था, इसके तार आतंकी संगठन से कैसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए जो कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म, कि इससे पहले ये सवाल इनसे पूछा जाए, ये अमानतुल्लाह जैसा सड़क छाप लीडर वो हिंदुस्तान को चुनौती दे रहा है, एजेंसी को चुनौती दे रहा है कि अब अगर उनके मन के मुताबिक जांच नहीं होती है तो वो दंगा करवा देगा। जो लोग खुद को लिबरल, सेकुलर, प्रोग्रेसिव बताते हैं उनको इन खबरों को समझना चाहिए। उनको अब ये भी समझना चाहिए कि इन लोगों ने अब तक गलत लोगों का साथ दिया है, क्योंकि अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है कि ये जो मजमा जो लगा हुआ है शाहीन बाग के नाम पे, ये कुछ और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जिहाद को शुरू करने की एक नई मुहिम है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।